दोस्तों लोकसभा इलेक्शन 2024 ऑलरेडी आ चुका है और इस साल के इलेक्शन में कई नए चेंजेस आया है और इनमें से एक चीज़ है पैकेजिंग सिस्टम में बहुत बड़ी बदलाव आया है। जी हाँ दोस्तों, अभी आपको वोट प्रोसेस खत्म होने के बाद 6 अलग अलग कलर के एनवेलप्स में पैकेट्स में आपको सारे डॉक्यूमेंट्स या फिर इलेक्शन मटेरियल सबमिट करना होगा। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि स्टैट्यूटरी कवर, नॉन स्टैट्यूटरी कवर क्या होते हैं, इनमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको देना होता है, क्या क्या मटेरियल्स देना होता है। तो ये पूरा डिटेल्स मैं आज की वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए। चैनल पर पहली बार हो तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों देखिए, प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैंडबुक के एकदम 67 वाले पेज पे पैकेजिंग, स्टैट्यूटरी, नॉन स्टैट्यूटरी कवर्स एंड इलेक्शन मटेरियल्स का सारा जो पैकेटिंग सिस्टम है वो यहाँ पे दिया गया है। तो ये जो नए जो पैकेटिंग सिस्टम है इसके बारे में अभी हम देखेंगे। तो पहला वाले पॉइंट पे यहाँ पे साफ साफ लिखा है, देखिए, इन ऑर्डर टू अवॉइड डिले एंड इनकन्वीनियंस फॉर वेटिंग एट द प्लेस ऑफ डिपॉजिटिंग सील्ड वोटिंग मशीन्स, वीवीपैट, इलेक्शन पेपर्स एंड ऑल द मटेरियल्स, you are advised to pack the covers and other materials in 6 separate large packets as explained below। मतलब नीचे उसका पूरा डिस्क्रिप्शन दिया गया है। आपको 6 अलग अलग कलर्ड पैकेट में, एनवेलप में, लार्ज पैकेट में सारे डॉक्यूमेंट्स हो, इलेक्शन मटेरियल्स हो, उसको आपको पैकिंग करना होगा। उसके बाद देखिए 2 नंबर पॉइंट पे यहाँ पे लिखा गया, इवन इफ अ स्टेटमेंट or record to be mentioned in the statutory form or non-statutory form is nil, such nil remarks should be marked on the concerned statutory form or non-statutory form placed in the respective envelopes। मतलब कि अगर कोई रिपोर्ट मान लीजिए 0 है, नील है, तो उसको आप फिल कीजिए। मतलब नील लिख के भी फिल करना होगा आपको, नील लिख के फिल कीजिए, फिर एनवेलप में डाल के उसको बड़े पैकेट में दीजिए। ठीक है, तो आप उसको ब्लैंक नहीं रख पाएंगे। जो जो फॉर्म्स हो, डॉक्यूमेंट्स हो, रिपोर्ट हो, यहाँ पे मांगा गया है, तो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको देना होगा। नील है फिर भी आपको वहाँ पे नील लिख के फिलअप करना होगा वो फॉर्मेट। ठीक है, अभी देखिए पहला जो पैकेट है, पहला जो बड़े मतलब लार्ज पैकेट है, वाइट कलर में होगा, जिसके ऊपर आपको लिखना होगा ईवीएम पेपर्स कवर। ठीक है, ये ऑलरेडी लिखा हुआ भी रहना चाहिए, प्रिंटेड रहना चाहिए। अगर नहीं भी लिखा आता है तो आप उसको मैनुअली लिखिए, ईवीएम पेपर्स कवर। इसके अंदर देखिए 3 चीज़ रहना चाहिए। इसके अंदर होगा एनवेलप कंटेनिंग द अकाउंट ऑफ वोटर्स रिकॉर्डेड, मतलब फॉर्म 17C इसके अंदर रहेगा। उसके बाद देखिए एनवेलप कंटेनिंग द पीआरओज रिपोर्ट 1 यानी कि मॉकपोल सर्टिफिकेट। तो मॉकपोल सर्टिफिकेट कैसे फिलअप करता है, उसका नया फॉर्मेट कैसे फिलअप कर सकते हैं, इसका वीडियो में मैंने बनाया है, ऊपर आई बटन पे उसका लिंक आ रहा है, वहाँ पे जाके देख भी सकते हैं। उसके बाद पार्ट 2, पार्ट 3। पार्ट 2 मतलब कि अगर सीयू का, कंट्रोल यूनिट का पावर पैक चेंज हुआ है तो उसका रिपोर्ट, और पार्ट 3 है क्लोज बटन प्रेस किया है वोट खत्म होने के बाद उसका डिक्लेरेशन। उसके बाद देखिए यहाँ पे ब्लैक कलर सील्ड एनवेलप कंटेनिंग प्रिंटेड वीवीपैट पेपर स्लिप ड्यूरिंग मॉकपोल। मॉकपोल के जो वीवीपैट पेपर स्लिप है उसको जो ब्लैक एनवेलप में आपने ऑलरेडी फिलअप किया है, सील्ड किया है, वो ब्लैक एनवेलप इस ब्लैक कलर के, मतलब इस एनवेलप में आपको देना होगा। वो ब्लैक कलर का पूरा एनवेलप एक नए एनवेलप में डालना होगा। उसके बाद देखिए ऑल द अबव इलेक्शन पेपर शुड बी केप्ट इन अनसील्ड वाइट कलर्ड मास्टर एनवेलप। तो आप जो बड़े आकार का जो पैकेट है वाइट कलर का ईवीएम पेपर कवर, इसको मास्टर कवर एनवेलप कह सकते हैं, और ये सब अनसील्ड रहेगा और इसके ऊपर एनवेलप 1 by 1 आप मार्क कर सकते हैं। एंड शुड बी केप्ट इन ईवीएम पोल्ड ईवीएम स्ट्रॉन्ग रूम। तो जो पोल्ड ईवीएम स्ट्रॉन्ग रूम है उसमें ये कवर जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे अगर एक ही साथ आपका असेंबली इलेक्शन भी हो रहा है तो उसके लिए आपको अलग अलग से
सारे जो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे ऊपर मैंने बताया 3 डॉक्यूमेंट्स का एक पिंक, मतलब हर एक के लिए एक एक पिंक कवर में हर एक डॉक्यूमेंट डालना होगा और वो पिंक डॉक्यूमेंट इसमें डालना होगा, जो वाइट कलर का मास्टर पैकेट है उसमें डालना होगा। उसके बाद देखिए अब मेन पार्लियामेंट्री इलेक्शन के बारे में ही बात करते हैं। तो वहाँ पे देखिए अभी दूसरे वाला जो पैकेट है ये भी वाइट कलर में होगा, इसके ऊपर लिखना होगा स्क्रूटनी कवर। इसमें क्या क्या रहेगा, अनसील्ड एनवेलप कंटेनिंग प्रिसाइडिंग ऑफिसर डायरी, सील्ड एनवेलप कंटेनिंग द रजिस्टर ऑफ वोटर्स यानी 17A, अनसील्ड एनवेलप कंटेनिंग विजिट सीट, अनसील्ड एनवेलप कंटेनिंग द लिस्ट ऑफ ब्लाइंड एंड इन्फॉर्म वोटर्स इन फॉर्म 14A एंड द डिक्लेरेशन ऑफ द कंपेनियन। तो अगर कोई ब्लाइंड एंड इन्फॉर्म वोटर्स वोट देने आते हैं तो उनका डिक्लेरेशन फॉर्म 14A, साथ ही जो कंपेनियन होगा उनके साथ उनका डिक्लेरेशन भी इस एनवेलप में डालना होगा। अनसील्ड एनवेलप होगा ये। तो यहाँ पे देखिए सील्ड अनसील्ड क्लियर लिखा हुआ है अलग से, यहाँ पे आपको कोई भी कंफ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है। सील्ड अनसील्ड एकदम लिखा है, कौन सा एनवेलप सील होगा कौन सा एनवेलप अनसील्ड होगा ये यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है। साथ ही ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो वाइट कलर का मास्टर एनवेलप में जाएगा वो आप 2/1 लिख के मार्क कीजिए। और स्क्रूटनी एनवेलप शुड बी स्टोर्ड सेपरेटली इन द स्ट्रॉन्ग रूम अदर देन पोल्ड ईवीएम स्ट्रॉन्ग रूम हैविंग पोल्ड ईवीएम्स एंड वीवीपैट्स। तो यहाँ पे स्क्रूटनी कवर एनवेलप कहाँ रहना चाहिए ये भी यहाँ पे बताया गया है। उसके बाद जो थर्ड पैकेट होगा वो वाइट कलर में होगा, इसके ऊपर आपको लिखना होगा स्टैट्यूटरी कवर। इसके अंदर क्या क्या रहेगा देखिए, सील्ड अनसील्ड बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स इसके अंदर आएंगे। पहला डॉक्यूमेंट से देखिए सील्ड एनवेलप कंटेनिंग मार्क कॉपी ऑफ इलेक्टोरल रोल एंड लिस्ट ऑफ CSVs इफ एनी, मतलब मार्क कॉपी ऑफ इलेक्टोरल रोल, साथ ही कोई अगर क्लासिफाइड सर्विस वोटर है तो उनका भी लिस्ट इस एनवेलप में जाएगा और एनवेलप सील्ड होगा। उसके बाद देखिए सील्ड एनवेलप कंटेनिंग वोटर स्लिप का एक सील्ड एनवेलप तैयार करना होगा। उसके बाद सील्ड एनवेलप कंटेनिंग अनयूज्ड टेंडर बैलेट पेपर, उसके बाद सील्ड एनवेलप कंटेनिंग यूज्ड टेंडर बैलेट पेपर एंड द लिस्ट इन फॉर्म 17B, मतलब जो यूज्ड टेंडर बैलेट पेपर होगा वो इस एनवेलप में डालना होगा और जो लिस्ट है यानी कि फॉर्म 17B वो भी सेम एनवेलप में जाएगा और एनवेलप सील्ड होगा। उसके बाद सील्ड एनवेलप कंटेनिंग चैलेंज्ड वोट्स इन फॉर्म 14। फॉर्म 14 में अगर कोई चैलेंज वोट होता है तो सील्ड एनवेलप होगा वो फॉर्म 14। अगर नहीं भी होता है तो मैंने पहले ही बताया आप नील लिख के उस एनवेलप में डालिए, सील कीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर भी सेम, अगर असेंबली इलेक्शन होता है तो सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे स्टैट्यूटरी कवर में आपको सिर्फ एक ही चीज़ देना है, वोटर स्लिप एक पिंक कलर के एनवेलप में डालना होगा। उसके बाद चौथा जो पैकेट होगा उसमें आप येलो कलर का पैकेट होगा और इसके ऊपर आपको लिखना होगा नॉन स्टैट्यूटरी कवर। तो नॉन स्टैट्यूटरी कवर में क्या क्या आएगा, इसमें आएगा एनवेलप कंटेनिंग कॉपी और कॉपीज ऑफ इलेक्टोरल रोल अदर देन मार्क कॉपी। मार्क कॉपी के अलावा जो कोई भी इलेक्टोरल रोल का कॉपी होगा वो इस एनवेलप में जाना है। उसके बाद एनवेलप कंटेनिंग द अपॉइंटमेंट लेटर्स ऑफ पोलिंग एजेंट्स इन फॉर्म 10। फॉर्म 10 में पोलिंग एजेंट्स का जो अपॉइंटमेंट का जो रिपोर्ट बनाया है आपने उस एनवेलप में जाएगा। उसके बाद एनवेलप कंटेनिंग इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट इन फॉर्म 12B। उसके बाद देखिए एनवेलप कंटेनिंग डिक्लेरेशन बाय प्रिसाइडिंग ऑफिसर। तो इस बार के लोकसभा इलेक्शन में बहुत 2-3 ऐसे डिक्लेरेशन प्रिसाइडिंग ऑफिसर द्वारा करना है जिसका फॉर्मेट भी है, मैं उसमें अलग से वीडियो बनाऊंगा, तो आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखिए कैसे फिलअप करते हैं डिक्लेरेशन। तो वो डिक्लेरेशन एक एनवेलप में जाएगा, 3-4 जो भी डिक्लेरेशन मैं आगे जाके बताऊंगा, तो वो डिक्लेरेशन सारे डिक्लेरेशन एक एनवेलप में जाएगा। उसके बाद एनवेलप कंटेनिंग रिसिप्ट बुक एंड कैश इफ एनी इन रिस्पेक्ट ऑफ चैलेंज वोट। तो चैलेंज वोट अगर होता है तो रिसिप्ट बुक और जो कैश रिसीव हुआ है उसका जो डिटेल्स है, कैश भी है, तो वो यहाँ पे इस एनवेलप में जाएगा।
उसके बाद एनवेलप containing the declarations obtained from electors as to their age and the list of such electors who have refused to make the declaration as of their age। तो अगर किसी वोटर का एज को लेकर संदेह है, डिक्लेरेशन अगर देते हैं, तो वो डिक्लेरेशन अगर कोई वोटर डिक्लेरेशन देने को मना करे फिर भी उनका लिस्ट बना के यहाँ पे आपको इस एनवेलप में डालना होगा। उसके बाद एनवेलप कॉन्टेनिंग अनयूज्ड और डैमेज पेपर सील्स एंड स्पेशल टैग्स, जो ज़्यादा अतिरिक्त स्पेशल टैग्स या फिर पेपर सील्स होगा या फिर जो डैमेज्ड हो चुका है वो पेपर सील्स इस एनवेलप में डालना होगा। साथ ही एनवेलप कॉन्टेनिंग अनयूज्ड वोटर स्लिप, उसके बाद एनवेलप कॉन्टेनिंग फॉर्म ऑफ डिक्लेरेशन बाय वोटर्स अंडर 49 MA टेस्ट वोट, यानी कि टेस्ट वोट देने के लिए अगर डिक्लेरेशन इलेक्टेड देते हैं तो वो एनवेलप इसमें आएगा। उसके बाद एनवेलप कॉन्टेनिंग फॉर्म ऑफ डिक्लेरेशन बाय इलेक्टर हुज नेम इज इन ASD लिस्ट, मतलब अगर कोई एब्सेंट, शिफ्टेड या फिर डेड वोटर लिस्ट में आते हैं लेकिन उन्होंने वोट देने के लिए उपस्थित हुए हैं तो उनका जो लिस्ट है, फॉर्म है, वो एक एनवेलप में जाएगा। उसके बाद एनवेलप कॉन्टेनिंग लेटर ऑफ कंप्लेन टू SHO, अगर कोई SHO के पास कंप्लेन होता है तो वो भी इस एनवेलप में जाएगा और ये सारे चीज़ नॉन स्टैट्यूटरी कवर में जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे 5th जो पैकेट बनाया गया है ये ब्राउन कलर का होगा। इसमें आएगा देखिए हैंडबुक ऑफ प्रिसाइडिंग ऑफिसर, मैनुअल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन एंड वीवीपैट इंस्ट्रक्शन एक्सेट्रा। उसके बाद यूज्ड एंड रिमेनिंग इंडेलिबल इंक, उसके बाद यूज्ड स्टैम्प पैड ब्राउन कलर। तो ये तीनों चीज़ 5th पैकेट यानी कि ब्राउन कलर के पैकेट में जाएगा। उसके बाद जो लास्ट पैकेट है, 6th पैकेट है, वो ब्लू कलर में होगा। इसमें आएगा कैंडिडेट इंफॉर्मेशन बुकलेट, उसके बाद अदर अनयूज्ड फॉर्म्स, उसके बाद मेटल सील ऑफ प्रिसाइडिंग ऑफिसर, उसके बाद एरो क्रॉस मार्क, रबर स्टैम्प फॉर मार्किंग टेंडर्ड बैलेट पेपर्स, उसके बाद कप फॉर सेटिंग द इंडेलिबल इंक। उसके बाद देखिए ऑल द अदर आइटम्स इफ एनी, अगर कोई और भी इलेक्शन मटेरियल्स है तो वो इस पैकेट में, ब्लू पैकेट में डालना होगा। तो यहाँ पे देखिए सारे जो 6 कवर्स है उनके बारे में डिटेल्स में लिखा गया है कि कौन से कवर में कौन सा चीज़ देना होगा। और कवर के ऊपर आपको देखिए ऐसा चेक बॉक्स करके सारे डॉक्यूमेंट्स का नाम भी लिखा हुआ आएगा। तो आपको एक एक करके टिक मार्क देना है कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स आपने डाला है, तो गलती की कोई भी गुंजाइश नहीं हो सकता है। तो उसमें एक एक करके टिक मारेंगे और देखिए आप एकदम सेटिस्फाई हो जाएंगे कि कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने उस कवर में डाला है या नहीं। ठीक है, अभी देखिए कौन सा पैकेट सील होगा। देखिए पहला जो देखिए यहाँ पे स्टैट्यूटरी कवर है, कवर के अंदर जो जो एनवेलप रहेगा सारे एनवेलप सील्ड रहेगा। ठीक है, उसके बाद लेकिन जो स्टैट्यूटरी कवर होगा, मेन जो कवर होगा, जो बड़े आकार का कवर होगा, वो पहले अनसील्ड रहेगा। ठीक है, स्टैट्यूटरी कवर पहले अनसील्ड रहेगा, उसके अंदर के सारे डॉक्यूमेंट्स मतलब जो एनवेलप्स होगा सारे यहाँ पे सील्ड, जो सील्ड लिखा हुआ है तो वो सारे चीज़ सील्ड होना चाहिए। और मेन जो पैकेट है स्टैट्यूटरी कवर वो पहले अनसील्ड रहेगा, लेकिन जब आप रिसीव कर लेंगे, मतलब रिसीविंग सेंटर पे सारे चीज़ को जमा कर देंगे, उसके बाद आपको वो सील करना होगा, मतलब स्टिच द्वारा या फिर सीलिंग मटेरियल्स के द्वारा आपको सील करना होगा। ठीक है, और नॉन स्टैट्यूटरी कवर, इसके नॉन स्टैट्यूटरी कवर एकदम अनसील्ड रहेगा, लेकिन अनसील्ड रहने के बावजूद आप इस ऐसे थोड़ा पिन आप कर सकते हैं ताकि कवर के अंदर के जो स्मॉल एनवेलप से वो बाहर ना निकल जाए ट्रांसपोर्टेशन के दौरान। आप ऐसा पिन या फिर जो स्टिचिंग द्वारा आप कर सकते हैं ताकि उसको आसानी से निकाला जा सकता है रिसीविंग सेंटर में। इस तरीके से आप कवर को तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप जो नए 6 कलर पैकेट में आपको सारे इलेक्शन डॉक्यूमेंट्स, पेपर्स, फॉर्म्स जमा करना होगा, उसका डिटेल्स यहाँ पे लिखा गया है कि कौन से कलर के पैकेट में क्या क्या आपको चीज़ रखना होगा,
कौन से कवर के ऊपर आपको क्या लिखना होगा, कौन सा कवर कहाँ पे स्टोर होगा, ये डिटेल में यहाँ पे लिखा गया है। तो इसको आप एक बार ज़रूर पढ़ ले, डिटेल में पढ़ ले। फिर भी कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में।